हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 8 से 15 जुलाई 2024 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वे सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हर एक क्वेश्चन विद फैक्ट्स मैं समझाऊँगा और आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज़ कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन 4 चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। शेट्टी, जो कि वर्तमान में SBI में वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और बैंक में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव भी रखते हैं। उन्होंने उप प्रबंध निदेशक, मुख्य महाप्रबंध निदेशक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम लागू किया? 1999। ये भारत में भौगोलिक संकेत अधिनियम लागू किया गया था इस वर्ष, और यह 2003 में लागू किया गया था। तो आप वर्ष को ज़रूर याद रखिएगा। अधिनियम 1999 में लागू किया गया था और इसे उतारा गया था 2003 में। यह कानून अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति और गुणों वाले उत्पादों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए रूपरेखा स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण था, और इस कानून के तहत भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद 2004 में दार्जिलिंग का चाय बना था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सांख्यिकी पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 2 उन्नत डेटा एक्सेस। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यह सांख्यिकी पोर्टल का उद्देश्य व्यापक राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा तक पहुंच को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करके डेटा तक पहुंच करना और उसे बढ़ावा देना होगा। इसमें 2291 से अधिक ऐसे डेटा सेट हैं, जो कि 7 डेटा कैटलॉग मॉड्यूल और समय श्रृंखला डेटा प्रदान करने वाले माइक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल जैसी सुविधाएं भी देता है। नितिन गुप्ता के स्थान पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल। नेक्स्ट, 2024 लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? विश्वनाथ आनंद ने। भारत के पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं, और विश्वनाथन आनंद ने 24 के लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप को 3-1 से स्कोर के साथ ही फाइनल में जैमे सैंटोस लतासा को हराकर अभूतपूर्व 10वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो किसको हराकर? जैमे सैंटोस लतासा को हराकर। और आनंद का यह वर्षों से लगातार प्रदर्शन शतरंज की दुनिया में उनकी महारत और स्थायी सफलता को रेखांकित भी करता है। किस वित्तीय संस्थान ने MSME के लिए MSME सहज ऑनलाइन ऋण समाधान शुरू किया है? ऑप्शन 4 भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक विशेष रूप से MSME के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह प्लेटफॉर्म MSME को अपने GST पंजीकृत बिक्री चालन के विरुद्ध 15 मिनट के भीतर 1 लाख रुपए तक के ऋण प्राप्त करने की भी अनुमति देता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के लिए खिलाफ आदिवासी विद्रोह की याद में हूल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 3 झारखंड में। झारखंड में हर 30 जून को आदिवासी नायकों की सिद्धो, कान्हा, चांद और भैरव के नेतृत्व में यह 1855 के स्वतंत्रता संग्राम के सम्मान में हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। और इस दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना को भी दर्शाता है, जब झारखंड के 400 गांवों के 50,000 से भी अधिक आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट, भूपेंद्र सिंह रावत पेशेवर रूप से कौन सा खेल खेलते थे? ऑप्शन 3 फुटबॉल।
विंगर के तौर पे अपनी गति और चपलता के लिए मशहूर थे भूपिंदर सिंह रावत। वे 29 जून 2024 को एक संक्षिप्त बीमारी के कारण निधन हो गया इनका, और उनका पेशा फुटबॉल था। उन्होंने 1969 को के मर्डेका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और घरेलू स्तर पर दिल्ली गैरिसन, गोरखा ब्रिगेड और मफत लाल के लिए भी खेला था। उनका उपनाम स्कूटर था और विरोधी डिफेंस की तेज़ी से विरोधियों के जो डिफेंस होता था उनको वे तेज़ी से भेद देते थे, और उनकी इसी क्षमता को भी और ये उनकी कार्यशैली उनकी क्षमता को दर्शाता है। भारत किस देश के साथ मैत्री अभ्यास 2024 आयोजित कर रहा है? ऑप्शन 4 थाईलैंड के साथ। मैत्री अभ्यास 2024 ये भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो थाईलैंड के टॉक प्रांत के फोर्ट वचिरापकन को हो रहा है और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाला है। यह अभ्यास सैन्य सहयोग बढ़ाने में, विद्रोह और आतंकवाद की विरोधी अभियानों में कौशल में सुधार करने के लिए संयुक्त योजना और सामरिक अभ्यास करने पर केंद्रित है। भारत में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 2 राजेंद्र खन्ना को। राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब इस पद को भरा गया है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे में शामिल हो गए हैं। इसमें सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी शामिल है। रोबोटिक सांपों से सजी दुनिया की पहली एआई ड्रेस किसने बनाई है? ऑप्शन 2 क्रिस्टीना अर्नस्ट। जी हाँ, गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और shebuildingrobots.org की संस्थापक हैं क्रिस्टीना अर्नस्ट, और ये दुनिया की पहली एआई ड्रेस डिज़ाइन की हैं। मेडुसा ड्रेस नाम की इस ड्रेस में रोबोटिक सांपों को चेहरे पहचानने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो फैशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिश्रण है। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा आयोजित कर रहा है? ऑप्शन 1 मंगोलिया। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा ये भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य उनके सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देना। मंगोलिया और भारत की बारी बारी से आयोजित होने वाला यह अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक संचालन करने पर भी केंद्रित है। किस बैंक ने विदेश यात्रा करने वाले छात्रों के लिए स्टूडेंट सफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? ICICI बैंक। ICICI बैंक ने स्टूडेंट सफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है जिसे विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और वीज़ा द्वारा संचालित यह प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड उपयोग में आसानी से और डिजिटल एक्टिवेशन विकल्प और डिजिटल रूप से फंड रीलोड करने की क्षमता सहित विभिन्न लाभ भी प्रदान करता है। भारत की अंडर 23 कुश्ती टीम ने किस देश में विभिन्न श्रेणियों में 19 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया है? जॉर्डन में। यहाँ भारत की अंडर 23 कुश्ती टीम ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने महिला कुश्ती, ग्रीको रोमन और फ्रीस्टाइल श्रेणी में कुल 19 पदक जीतकर ये कारनामा किया है। इसमें महिला कुश्ती और फ्रीस्टाइल श्रेणियों में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी शामिल हैं। यहाँ भारतीय पहलवानों ने जॉर्डन में आयोजित टूर्नामेंट में अपने कौशल और सफलता को उजागर करते हुए कई स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक भी जीते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? ऑप्शन 4 जॉर्ज रसेल ने। जॉर्ज रसेल ये स्लीपबर्ग में रेड बुल रिंग में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल किया है। जी हाँ, रेड बुल चलाते हैं और ये इस रेस में अप्रत्याशित घटनाएं हुई जिसमें मैक्स वर्स्टैपेन और लैंडो नॉरिस के बीच एक महत्वपूर्ण टक्कर हुई थी, जिसमें
मर्सिडीज़ के लिए ड्राइविंग कर रहे रसेल को अपने करियर की दूसरी फार्मूला 1 जीत हासिल करने और उसे भुनाने का भी मौका मिला। आपको बता दें कि ये एक रेसिंग जो है होती है, इसमें टक्कर होने की भी ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए मैक्स वर्स्टेपन एक महान चालक हैं, किंतु टक्कर के कारण वे पछड़ गए और उन्हीं का टाइम का और डिस्टेंस का फ़ायदा उठाकर, फ़ायदा तो नहीं कहेंगे, ये लक भी कह सकते हैं, जॉर्ज रसल इसमें फाइनल में जीते हैं। इस रेस के दौरान रसेल की रणनीतिक स्थिति और कुशल ड्राइविंग उच्च दांव रेसलिंग परिदृश्यों में अवसर को जब्त करने के लिए उनकी क्षमता को रेखांकित करता है, जो कि फार्मूला 1 सीज़न में उनके और मर्सिडीज़ दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। किस संगठन ने भारत के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में समग्र विकास के उद्देश्यों से संपूर्णतः अभियान शुरू किया है? ऑप्शन 2 नीति आयोग ने। नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉक में विकास की गति को संपूर्णता अभियान की शुरू की है, जिसमें संपूर्णता अभियान के रूप में भी जाना जा रहा है। और यह अभियान उन क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच, पोषण और कृषि उत्पादकता जैसे प्रमुख संकेतकों को भी बढ़ाने पर केंद्रित है। किस भारतीय राज्य ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए नोडल निवेश क्षेत्र विधेयक 2024 पारित किया है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 2 नवीन चंद्र झा को। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। और ये भारतीय स्टेट बैंक में लगभग 30 वर्षों से अधिक काम भी कर चुके हैं, उन्हें 30 वर्षों तक का भी अनुभव है। और आंध्र प्रदेश के अमरावती सर्कल के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक सहित महत्वपूर्ण भूमिकाओं के ऊपर भी काम कर चुके हैं। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पीयूष पांडे। पीयूष पांडे ये मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी की पुस्तक लिखी है। यह जीवनी पाठकों को बॉलीवुड में मनोज वाजपेयी की यात्रा का एक अंतर्दृष्टि चित्रण प्रदान करती है, जो कि उनके दृढ़ संकल्प, कलात्मक विकल्पों और हिंदी सिनेमा में योगदान पर भी केंद्रित करता है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन 1 अस्ताना में। 24वीं बैठक है ये, और अस्ताना ज़िले के अब नूर सुल्तान के नाम से अब जाना जाता है। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेज़बानी की, जहां रूस, चीन, पाकिस्तान सहित SCO सदस्य देशों के नेता क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 3 रोम में। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली के रोम में स्थित है। और ये कोडेक्स एलिमेंटेरियल आयोग के कार्यकारी समिति का सत्र है, जिसमें भारत के FSSAI के CEO शामिल होते हैं। और रोम में FAO मुख्यालय में ये आयोजित किया गया था। और यह स्थान खाद्य सुरक्षा मानकों और प्रथाओं से संबंधित वैश्विक चर्चाओं और पहलों के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को। धीरेन्द्र ओझा ये 1990 के भारतीय सूचना आयोग वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा हैं। और इनकी भूमिका के साथ साथ वे प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में भी काम करते रहेंगे, जो सरकारी संचार और मीडिया के साथ बातचीत के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य भारत की सूचना प्रसार रणनीति को बढ़ावा और मंत्रालय और विभागों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करना होगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति शील नागू को। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश GS
संधावालिया का स्थान लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में कि जब किसी की नियुक्ति होती है, खास करके ऐसे ऑथोराइज्ड पद पे जहाँ पे सरकारी चाहे या फिर बड़ी कंपनी काम करती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की पद के होल्डर हैं न्यायमूर्ति शील नागू, और किसका स्थान लिया है तो GS संधावालिया का स्थान लिया है। ये आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की संतुष्टि के बाद हुई और वे मुख्य न्यायाधीश RS झा की सेवानिवृत्ति के पश्चात रिक्त स्थान को भरेंगे। चाइना टाउन की पटकथा लिखने के लिए जाने जाने वाले ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 रॉबर्ट टाउन। जी हाँ, रॉबर्ट टाउन अमेरिकी सिनेमा में अपने प्रभावशाली योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से चाइना टाउन के लिए पटकथा लिखी थी, जो एक ऐतिहासिक नोयर फिल्म थी, और उनकी प्रतिष्ठित करियर दर्शकों तक फैला रहा था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए एकेडमिक पुरस्कार और कई नामांकन जैसे पुरस्कार भी मिले थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।